दोस्तों जो हर्पीज होता है वो बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन्स पे अटैक कर सकता है, या फिर यूं कहें कि बॉडी के जो कौन कौन से ऑर्गन्स या पार्ट्स होते हैं जिसके ऊपर इसका असर या इफेक्ट आता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डॉक्टर मनीष एसटीडी स्पेशल। इस चैनल को आपको सभी प्रकार की सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज से रिलेटेड वीडियो मिल जाएंगी, तो अगर आप चैनल पर नए हो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों जो हर्पीज होता है वैसे तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो सारे डाले हुए हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो हर्पीज होता है वो बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स या ऑर्गन के ऊपर अटैक कर सकता है या फिर उन्हें डैमेज कर सकता है या यूं कहें नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, तो उनमें सबसे पहला जो ऑर्गन आते हैं वो देखो, हर्पीज दो टाइप का होता है, ओरल और जेनाइटल। ठीक है, तो सबसे पहला तो ये दोनों ही चीजें आ गई। ठीक है, आपका ओरल एरिया या माउथ या फेस वाला एरिया, ठीक है, जहां पे ये सबसे पहले अटैक करता है, माउथ या फिर जेनाइटल एरिया। ठीक है, यानी आपकी जो जेनाइटल है यानी वेजाइना है या पेनिस है, ठीक है, यहाँ पे अटैक करता है। ठीक है, और आपके ओरल एरिया यानी माउथ के अंदर लिप्स या फेस वाले एरिया पे अटैक करता है, जहाँ पे आपको ब्लिस्टर या फिर घाव या फिर फुंसियाँ दाने टाइप के या जलन बर्निंग सेंसेशन टाइप की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, जो तीसरा होता है, माउथ और पहला और दूसरा होगा माउथ और जेनाइटल। तीसरा जो होता है जो इसका इफेक्ट होता है वो होता है स्किन के ऊपर। बॉडी, पूरी बॉडी में स्किन है। ठीक है, तो स्किन कहीं भी आपको, जैसे चेस्ट, खासकर चेस्ट है, हाथ पैर की उंगलियां हैं, ठीक है, या फिर टमी वाला एरिया है या फिर बटक्स वाला एरिया है, यहाँ पे आपको जो हर्पीज के सिम्टम्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। जैसे वही बात आपको फुंसियाँ या फिर फफोले टाइप के बर्निंग सेंसेशन वगैरह देखने को मिल सकते हैं। ये तो हो गया इन जनरल जो कि सबको पता होता है। ठीक है, अब कुछ ऐसे पार्ट्स हैं बॉडी के जो कि हर इंसान को नहीं पता होता और वहां पे अटैक करना सबसे खतरनाक माना जाता है। ठीक है, उनमें सबसे पहला आता है आपकी आईज के ऊपर। ठीक है, आईज के ऊपर जब हर्पीज का अटैक होना शुरू होता है तो ऐसे में उस सिचुएशन को कहते हैं कि हर्पेटिक केराटाइटिस। इसमें क्या होता है कि जो हर्पीज होता है उसका जो अटैक होता है वो आपकी आंख पे होता है और आपको जो विजन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, देखने में प्रॉब्लम आती है, आपकी ब्लरी विजन हो सकता है, आपकी आंखों में रेडनेस आ सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, जलन और बर्निंग सेंसेशन हो सकते हैं, दर्द हो सकता है। ठीक है, बार बार पानी वगैरह आना, ये चीज़ें देखने को मिलती हैं जब ये आंखों पे अटैक करता है तो। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, जी हाँ, इसका अटैक ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पे भी होता है। ठीक है, ब्रेन या फिर ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं वहाँ पे अगर ये अटैक करता है तो आपको वैसे इन कंडीशन को मेनिंजाइटिस और इंसेफेलाइटिस में काउंट किया जाता है। ठीक है, हर्पेटिक इंसेफेलाइटिस एंड हर्पेटिक मेनिंजाइटिस। तो ऐसे में बेसिकली क्या होता है, आपको ब्रेन में इसका इन्फेक्शन जाता है और आपको देखने में मतलब आपकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, पागलपन के दौरे आ सकते हैं, बोलने और समझने की क्षमता कम हो जाती है, आप प्रॉपर अपनी वर्डिंग बोल नहीं पाते हो, कुछ चीज़ों को समझ नहीं पाते हो, बैलेंसिंग, हर चीज़ों में बैलेंसिंग का प्रॉब्लम आने लगता है। ठीक है, और बहुत से लोगों के अंदर जो सराउंडिंग चीज़ें होती हैं उनको ऐसा लगता है कि यार मेरे आमने आसपास जो लोग हैं वो मेरा नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, एक तरह से मतलब लोगों को वो अपना दुश्मन समझने लग जाता है। ठीक है, फिर उसका अटैक, जैसा कि मैंने बताया, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड पे भी ये इन्फेक्शन पैदा कर सकता है जिसकी वजह से आपको पेन होना या फिर स्पाइनल कोड में इन्फेक्शन वगैरह जैसी चीज़ें देखने को मिल सकती है, पैरालिसिस की कंडीशन भी देखने को कईयों में देखने को मिलती है। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट ऑर्गन होता है वो है आपका किडनी, लीवर, ठीक है, और आपके लंग्स। इनके ऊपर भी इसका अटैक हो सकता है, ये इनको भी सीवियर डैमेज कर सकता है जो कि रिकवर नहीं हो सकता है, ये परमानेंट डैमेज उनको दे सकता है हर्पीज, अगर आप प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं लेते हो। ठीक है, तो ये परमानेंट डैमेज कर सकता है आपके किडनी, लीवर और लंग्स को। ठीक है, तो ये कुछ बॉडी के पार्ट्स थे, बेसिकली पूरी बॉडी आ गई एक तरह से, पर हाँ ये कुछ मेजर पार्ट थे जिनके ऊपर ये जो हर्पीज है अगर टाइम पे इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो इसका अटैक हो सकता है, और इसकी वजह से बहुत रेयर केस होता है ऐसे तो, पर हाँ रेयर केस में भी कुछ पेशेंट्स की जान जा सकती है, डेथ हो सकती है इसके अंदर, बहुत रेयर में। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ हर पेशेंट का साथ ऐसा होता है, बहुत रेयर केस होता है जिनके साथ ये होता है कि जान जाने वाला कंडीशन।
ठीक है। बाकी ब्रेन पे अटैक होना या आंखों पे या किडनी लीवर पे होना ये हो जाता है, काफ़ी पेशेंट में हो जाता है। तो ये कुछ बॉडी पार्ट्स है जहाँ पे हर्पीज वायरस होता है वो अपना अटैक कर सकता है, या फिर यूँ कहें कि इन बॉडी पार्ट्स पे इसका इफेक्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद जहाँ तक मेरा पूरा हो चुका है, आपके सवालों को जवाब मैं शायद दे चुका हूँ। कोई सवाल रह गया हो तो दिए गए नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ ऐसे किसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।